नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एमडी वाटर बोर्ड मिसबाउद्दीन फरीद साहब के साथ। बात करेंगे पानी के उन तमाम तरह मसाइल के ऊपर जो शहर में हालिया चल भी रहे हैं और जिस तरीके से अग्रेसिवली वाटर बोर्ड ने कुछ इकदामात भी किए हैं। पहले उनके बारे में जानेंगे और डेफिनेटली फिर तमाम तर सवालात उनसे रेस करेंगे। मिसबा साहब, मुझे बताइए, हालिया जो इलीगल हाइड्रेंट्स हैं उनके ऊपर वाटर बोर्ड बड़ा अग्रेसिवली काम किया है, किस हद तक जो है उसमें कामयाबी मिली है? देखिए, वाटर बोर्ड ने तो इससे पहले भी आप भी गवाह हैं इस बात के कि मीडिया की मौजूदगी में वाटर बोर्ड ने इलीगल हाइड्रेंट्स को बहुत ज़्यादा उनको मिसमार किया है, डिमोलिश किया है। ये क्या रिवायती काम हमें मौसम गर्मा में ही दिखाई देता है? रेस्ट ऑफ द ईयर, रेस्ट ऑफ द सीजन नहीं होती ये चीज़ें वाटर बोर्ड? देखें, ऐसा है कि जो गैर कानूनी हाइड्रेंट है, ये वबा अब बड़ी फूट पड़ी है और चूंकि कानून की पासदारी नहीं है। अच्छा मिलूम साहब, मुझे बताइए कि सादी टाउन, सफूरा, चौरंगी, कोरंगी की भी आपने बात की, लांडी की भी बात की, नॉर्थ की भी बात की। ये जो दो एरियाज़ हैं, सादी टाउन और मौसमियात या सफूरा, यहाँ पे क्या मामलात हैं? सादी टाउन में तो ऐसे जो कानूनी हाइड्रेंट है हमारा, और वो चलता है। एक ज़माने में वहाँ स्कीम 33 में पानी की बड़ी किल्लत थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पानी की किल्लत पे काबू पा लिया गया है। तो आप समझते हैं कि जो स्टार्टिंग है, लाइक सफूरा हो गया या सादी टाउन हो गया, यहाँ पे पानी दाखिल हो रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रेंट की ज़रूरत नहीं है? नहीं, ज़रूरत तो यूँ भी हो सकती है कि वहाँ कई गोट और गाँव ऐसे हैं कि जहाँ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने नेटवर्किंग नहीं की है। तो जिस इलाके में नेटवर्किंग नहीं है तो वहाँ मजबूरन टैंकर से सप्लाई करना होता है हमें। अच्छा, बल्दिया की आपने बात की कि जी जो है वो टेल का इलाका है, वहाँ पे पानी की क्या सूरत हाल है, आप मुझे बताइए। नहीं, बल्दिया में बेशक, बल्दिया कराची का सबसे डेफिशिएंट पॉकेट है, मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि हब डैम से भी जो पानी जाता है वो चाहे वाया मंगोपी रोड जाए और या पीछे दे माही गाड़ी से जाए, दोनों तरफ से वो टेल पड़ता है। रास्ते में औरंगी की आबादी, कस्बा की आबादी, या अगर आप उस न्याजी कॉलोनी के जो मियाँ वाली कॉलोनी उसको देखें, वो जाके ब्लॉक टी से मिल गई है। यानी कि 5-10 सालों में उधर 400% इजाफा हो गया है। ठीक है, तो वो जो पानी कोने पे पहले पहुंचता था, अब उसको पहुंचाने में दुश्वारी होती है। अच्छा, आपकी टीमों ने वहाँ पे सर्वे किया है कि जो पानी आ रहा है वो हाइड्रेंट के थ्रू ही आ रहा है या बीच में भी कोई इंटरप्शन? वहाँ हाइड्रेंट तो एक ही है, रास्ते में गैर कानूनी हाइड्रेंट है जिसको भी हमने सोमोटो में काट दिया था, लेकिन वो दोबारा लग गए हैं। सर, बड़े जोरों शोर से चल रहे हैं। मैं आपकी नॉलेज में बात लेकर आना चाह रहा हूँ कि मेन रोड के ऊपर बाएं जाने पर अगर आप आते हैं उस तरफ से, हर दुकान के अंदर से, मैं खुद कह रहा हूँ आपसे कि वो हाइड्रेंट हम काटते हैं, लेकिन कैसी कौन सी ऐसी फोर्स है जो उनको दोबारा से कनेक्ट कर ले? इसी वजह से ये तो आप अगर अच्छा होगा कि आप क्राइम ब्रांच के जो फारूक अवान साहब हैं उनसे पूछ लें कि इसमें कानून में कौन सी ऐसी कमी रह गई है, क्योंकि उनकी टीम हमारे साथ गई है और ये दस्तावेज़ात में सारी आपको देने को तैयार हूँ अभी कि आप इसको देखें, और FIR भी इसमें और इससे पहले की बुक भी मैं बना के दे चुका हूँ, और जितने ऑपरेशन मैंने किए हैं वो सब मीडिया की मौजूदगी में किए हैं। जो आदमी उसमें इन्वॉल्व रहेगा, जो आदमी उनसे ताल्लुकात रखेगा, वो खड़े होकर करोड़ों रुपए का नुकसान नहीं कर सकता। तो वाटर बोर्ड एफर्ट्स कर रहा है, लेकिन जैसे शहर के बावजूद करोड़ों रुपए का नुकसान भी बेशक उठा रहा है। मुल्क में और चीजें नहीं है, दहशतगर्दी नहीं है, पानी की कमी, शहर में मसाइल और नहीं है, लेकिन पानी का मसला बहुत ज्यादा बेसिक नेसेसिटी आ जाती है। मुझे ये बात बताइए फाइनली, तो फिर मैं ये समझूं कि जो तीसरी कुव्वत है या जो मिडिल मैन है, टैंकर माफिया, ठेकेदार माफिया, ये लोग ज्यादा इफेक्टिव हैं, ज्यादा पावरफुल है वाटर बोर्ड? तो बिल्कुल तय है कि आप ये मानते हैं? एक बकरा जो कोठड़ी से निकलता है वो बीच में माफिया की नजर में रहता है, वहां से 2000 का निकल के यहाँ 12000 का बिकता है। इसी तरह गोश्त, सब्जी, तरकारी। इस वक्त कराची की बात करें कि कराची में हाइड्रेंट से पानी जो निकल के घरों तक आ रहा है उसकी बात चीज मैं कह रहा हूँ, मैं ये भी खिलाफ सरबराह हैं, तो यानी कि आप इतने पावरफुल नहीं है, आपके होने का कोई फायदा नहीं, ठेकेदार सबको चला रहे हैं। झारा पहलवान भी होगा तो ये नहीं कर सकता। मानते हैं कि मैं सारी बातें मानता हूँ, मैं सिर्फ वाटर टैंकर में नहीं, कराची में मुख्तलिफ किस्म की कब्जा माफिया भी है। पानी की बात करना आपके नहीं, पानी की बात कर रहे हैं। देखिए, वाटर बोर्ड अपनी तमाम तर तवानाइयों के साथ, लेकिन आपको बेसिक नुकता ये रखना है कि 300 मिलियन पानी जिस शहर में कम है, वहाँ पानी की मुनसिफाना तकसीम एक मुश्किल अमर है, एक मुश्किल काम है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस इदारे के पास ये अथॉरिटी है वो भी नहीं कर पा। आप मुझे पूरी बात सुन नहीं रहे।
اس میں یہ دیکھیے کراچی میں جو ان پلانڈ گروتھ ہے کراچی کا، یہ جو شارع فیصل جہاں سے ابھی آپ آ رہے ہیں اس پہ کمرشل بلڈنگیں بن گئی کراچی میں، ہاریزنٹلی بھی کہاں تک آپ جا کے دیکھیں ناردرن بائی پاس. بٹ اس کے بعد ادارے بھی تو موجود ہیں نا اسی حساب سے جنہوں نے ساری چیزیں وسائل نہیں، ان کے وسائل نہیں ہیں. یہی میں آپ سے سب سے پہلے بات کی کہ ہمارے پاس، لیکن سر میری نظر میں آپ کے وسائل تیسری پارٹی لے کے جا رہی ہے جو کہ ٹینکر مافیا ہے، مجھے تو یہ دکھ رہا ہے. کتنے پیسے لے کے جا رہی ہے؟ آپ قیمت میں نے آپ کو بتائی، آپ کہتے ہیں 300 سے 400 روپے، وہ 1300 کا ٹینکر بیچ رہے ہیں اور پانی آپ کا زیادہ لے رہے ہیں. اگر وہ 2 کروڑ روپے روزانہ بھی لے کے جا رہے ہیں تو واٹر بورڈ کے ادارے کو کئی کروڑ روپے روزانہ چاہیے اپنے نیٹ ورک کو. سر آپ پھر روک نہیں سکتے 2 کروڑ روپے روزانہ اگر کئی کروڑ چاہیے؟ نہیں، دیکھیں سسٹم میں آپ کیا سمجھتے ہیں تھانے میں تھانے دار کتنا ہی ایماندار ہو تو وہ تھانہ صحیح چلتا ہے؟ سر تھانے کی تو بات نہیں کر رہا نا، مجھے واٹر بورڈ کی فلال. نہیں، میں واٹر بورڈ میں قابو پانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ نے یہ بھی کہا پہلے کہ جی قابو پایا ہے تو وہ دوبارہ سے کھل جاتا ہے. بالکل کھل جاتے ہیں، میں تو خود کہہ رہا ہوں. کیسے قابو پایا؟ یہ میری پلینٹ ہے. یہ چیف جسٹس کو جنہوں نے مجھے سو موٹر پہ ایکشن لینے کے لیے کہا، میں ان کی خدمت میں یہ پیش کروں گا کہ جناب عالی جس دن میں کنیکشن کاٹتا ہوں لوور کورٹ سے وہ اسٹے لے گا. اس جگہ گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہیں تھی، اتنے ٹینکر لا کے ہم نے کھڑا کر دیے. مصباح الدین فرید صاحب ایم ڈی واٹر بورڈ سے ہم نے بات کی، جاننے کی کوشش کی تمام تر ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں جو مسائل اس وقت چل رہے ہیں. مان ضرور رہے ہیں یہ تمام تر وہ اقدامات ہیں جو انہوں نے کیے ہیں، جو رپورٹ بنائی ہیں، جو آنریبل چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو بھی جو ہے وہ فارورڈ کی گئی ہے، لیکن ابھی بھی جو ہے وہ چیزیں ان کنٹرول نہیں ہیں. عوام کہانی کے آج کے شو میں اتنا ہی. آپ کی کوئی کیوریز ہیں عوام کہانی @dawnnews.tv پر ہمیں ای میل کریں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ اپنے میزبان زنیب معین خانزادہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.